क्या आप जानते हैं कि राष्ट्रीय जनता दल के 5 सबसे बड़े नेता कौन हैं? और लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव के बाद राष्ट्रीय जनता दल में सबसे ज्यादा किसकी चलती है? आज हम आपको बताएंगे बिहार के राष्ट्रीय जनता दल के 5 सबसे बड़े नेताओं के बारे में, जिनकी पकड़ जो है लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव के बाद राष्ट्रीय जनता दल में सबसे ज्यादा चलती है। टिकट बंटवारे में जिनके बातों को सबसे ज्यादा सुना जाता है और राष्ट्रीय जनता दल में जिसको सबसे अधिक महत्व दिया जाता है, वो 5 नेता कौन कौन से हैं आज हम आपको बताएंगे। और इस सूची में जो 5वें नेता हैं उनका नाम है आलोक मेहता। आलोक मेहता जो है बिहार सरकार के मंत्री रह चुके हैं, लालू प्रसाद यादव के बेहद करीबी नेता माने जाते हैं और इनकी साख इतनी मजबूत है, ये इतने बड़े साख वाले नेता है राष्ट्रीय जनता दल में कि टिकट बंटवारे में इनकी बहुत अहम भूमिका मानी जाती है। अब इनके बारे में जान लीजिए। इनका जन्म 1966 में हुआ था और शिक्षा की बात की जाए तो इन्होंने बीई की पढ़ाई की है। और राजनीतिक सफर की बात की जाए आलोक मेहता जी का तो 2004 में उजियारपुर लोकसभा क्षेत्र से सांसद बने राष्ट्रीय जनता दल के टिकट पर और 2009 के लोकसभा चुनाव में फिर हार जाते हैं वहां से। और उसके बाद जो है वो 2015 में इनको बिहार विधानसभा चुनाव का टिकट मिलता है राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से और 2015 और 2020 का विधानसभा चुनाव जीतते हैं। फिर बिहार सरकार में जब नीतीश कुमार राजद के साथ जाते हैं तब आलोक मेहता मंत्री बनते हैं। इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि राजद की अगर सरकार है तो आलोक मेहता का लगभग मंत्री बनना तय होता है। और इस कारण से ये राष्ट्रीय जनता दल के उन 5 नेताओं में सब शामिल हैं जिनका सबसे ज्यादा राष्ट्रीय जनता दल में चलता है। लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव के पसंदीदा माने जाते हैं और टिकट बंटवारे में भी इनकी बातों को खूब माना जाता है और कहा यह जाता है कि ये अगर किसी का नाम ले ले तो उसको टिकट मिलना लगभग तय होता है। उसके बाद इस सूची में जो अगला नाम है वो है मनोज झा का। मनोज झा फिलहाल राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं और आए दिन अपने बयानों के कारण चर्चा में रहते हैं, अपने वक्तव्यों के कारण लोगों के बीच में बने रहते हैं, इनकी चर्चा खूब होती है। इनका जन्म जो है 1967 में हुआ था और शिक्षा की बात की जाए तो इन्होंने पीएचडी किया है, मतलब डॉक्टरेट की उपाधि है इनके पास। जानकार बहुत अच्छा है, बोलते बहुत अच्छा है और शायद यही कारण है कि लालू प्रसाद यादव के बेहद पसंदीदा है, लालू यादव के बेहद करीबी है। राजनीतिक सफर की बात की जाए तो इनका राजनीतिक सफर 2018 में शुरू होता है। 2018 में पहली बार राजद के कोटे से राज्यसभा पहुंचते हैं और उसके बाद 2024 में फिर से एक बार इनको राज्यसभा भेजा जाता है। इनके साथ जो है एक और व्यक्ति को राज्यसभा भेजा जाता है जिसका नाम हम आपको आगे बताएंगे। उसके बाद राजद के राष्ट्रीय प्रवक्ता के पद पर यह आसीन है, इनको राष्ट्रीय प्रवक्ता का जिम्मेदारी दिया गया है। लालू प्रसाद यादव के बेहद करीबी माने जाते हैं और आलम यह होता है कि बिहार में जब कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है, तेजस्वी यादव अगर संबोधित कर रहे हैं और राष्ट्रीय जनता दल का कोई मीटिंग है और मनोज झा मौजूद है तो राष्ट्रीय जनता दल की उस मीटिंग में तेजस्वी यादव के आसपास मनोज झा आपको हर हालत में दिखाई देंगे ही देंगे। और इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इनकी साख कितनी ज्यादा है और इनके पकड़ जो है राष्ट्रीय जनता दल में कितनी अधिक होगी। उसके बाद इस सूची में जो अगला नाम है उस व्यक्ति को इन्हीं के साथ 2024 में राज्यसभा भेजा गया राजद की तरफ से और उस व्यक्ति का नाम है संजय यादव। संजय यादव को लोग जानते हैं तेजस्वी यादव के दोस्त के नाते और उसके अलावे इस संजय यादव की तुलना जो है महाभारत के उस संजय से की जाती है जो घर बैठ करके आंखों देखा हाल जो है धृतराष्ट्र को सुनाया करता था और संजय यादव की तुलना जो है उसी संजय से की जाती है। इनके जन्म के बारे में एग्जैक्ट जानकारी हमको नहीं मिला और इन्होंने पढ़ाई क्या किया है उसके बारे में जानकारी जो मिला हमको, इन्होंने एमबीए किया है और 2012 से तेजस्वी यादव के ये दोस्त हैं, ये हरियाणा से आते हैं और जब तेजस्वी यादव दिल्ली रहते थे, जब क्रिकेट खेला करते थे तब से संजय यादव उनके मित्र हैं और जब
2015 के विधानसभा चुनाव के समय राजनीति में आने लगे तेजस्वी यादव, तब संजय यादव को फोन लगाते हैं और तेजस्वी यादव संजय यादव से कहते हैं कि आप हमारे लिए पूर्णकालिक तौर पर काम कीजिए, मतलब हरदम के लिए हमारे साथ आइए, हमारे साथ मिलकर के काम कीजिए। और तब संजय यादव अपनी नौकरी छोड़ करके तेजस्वी यादव के सिर्फ एक फोन कॉल पर पहुंच जाते हैं। और उसके बाद 2015 में जब महागठबंधन की सरकार बनती है, तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री बनते हैं, तब उप मुख्यमंत्री या फिर तेजस्वी यादव के निजी सचिव के तौर पर संजय यादव काम करने लगते हैं। उसके बाद तेजस्वी यादव का इनको दाहिना हाथ बताया जाता है और तेजस्वी यादव की छवि को सुधारने में, लोगों के मन में तेजस्वी यादव का स्वरूप बदलने में संजय यादव का बहुत अहम योगदान माना जाता है। और माना जाता है कि संजय यादव ने ही राष्ट्रीय जनता दल का जो नया अवतार है, जो लोगों को खूब पसंद आ रहा है सोशल मीडिया वाला, वो सब संजय यादव का देन है। उसके बाद इस बात का इनको दिया जाता है श्रेय और इस गिफ्ट मिलता है 2024 के राज्यसभा चुनाव के समय में। मनोज झा के साथ तेजस्वी यादव जो है संजय यादव को राज्यसभा भेजते हैं और तेजस्वी यादव इनकी हर बात मानते हैं। ये कहा जाता है कि तेजस्वी यादव के राजनीतिक रणनीतिकार जो हैं वो संजय यादव हैं और इस कारण से तेजस्वी यादव संजय यादव की सब बात मानते हैं और इनका भी राष्ट्रीय जनता दल में बहुत अहम योगदान है और इनका भी टिकट बंटवारे में खूब चलता है। जिसके बारे में ये कह दे, जिसका नाम ले ले, जिसके ऊपर अपना हाथ रख दे, उसको टिकट मिलना लगभग तय माना जाता है। उसके बाद इस सूची में जो अगला नाम है वो है सुनील सिंह का। वो सुनील सिंह जिसको राबड़ी देवी अपना भाई मानती है और वो सुनील सिंह जिनकी विधान परिषद की सदस्यता हाल ही में समाप्त हुई है। इनके बारे में जानिए। इनका जन्म 1965 में हुआ था। शिक्षा की बात की जाए तो इन्होंने भी पीएचडी किया है। और उसके बाद राजनीतिक सफर की बात की जाए तो 2020 में राजद के एमएलसी बनते हैं और फिर 2024 में नीतीश कुमार की मिमिक्री करने के कारण इनकी सदस्यता विधान परिषद की रद्द हो जाती है, जिसको फिलहाल ये कोर्ट में लेकर के गए हैं और इस मामले में लड़ाई लड़ रहे हैं। राबड़ी देवी इनको अपना भाई मानती है। लालू प्रसाद यादव के बेहद करीबी माने जाते हैं और राजद में इनको बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। माना यह जाता है कि सुनील कुमार सिंह जो है वो किसी व्यक्ति का नाम ले ले सुनील सिंह तो लालू प्रसाद यादव बिना कुछ सोचे सिर्फ नाम सुनकर के हाँ कर देते हैं। मतलब ये कि इनकी खूब चलती है राजद में और राजद के 5 सबसे प्रमुख नेताओं में सुनील सिंह मौजूद हैं। उसके बाद इस सूची में जो अगला नाम है वो है जगदानंद सिंह का। वो जगदानंद सिंह जो फिलहाल राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष हैं और इनके बारे में अगर बात की जाए तो इनका जन्म 1945 में हुआ था। आजादी से 2 साल पहले शिक्षा की बात की जाए तो इन्होंने ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई की है। और राजनीतिक सफर की बात की जाए तो 2009 में बक्सर लोकसभा से चुनाव जीतते हैं और जीत करके सदन पहुंचते हैं। फिर 2014 और 2019 का लोकसभा चुनाव जो है ये हार जाते हैं और 2024 में इनके बेटा सुधाकर सिंह जो है बक्सर से चुनाव जीत करके लोकसभा पहुंचे हैं। और अब जान लीजिए इनके बारे में, 2019 से राजद के ये प्रदेश अध्यक्ष हैं। लालू प्रसाद यादव के बेहद करीबी माने जाते हैं और इनका टिकट बंटवारा में कितना चलता होगा आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि लालू प्रसाद यादव के बेटा के विरोध करने के बाद भी जगदानंद सिंह प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए। और इस बात से आप समझ सकते हैं कि जगदानंद सिंह राजद के लिए कितना महत्वपूर्ण है। तो ये राष्ट्रीय जनता दल के वो 5 नेता थे जिनकी तूती बोलती है और जिनके बारे में कहा जाता है कि लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव के बाद राजद में किसी की चलती है तो इन्हीं 5 नेताओं की चलती है। अब आप इन 5 नेताओं के बारे में क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट करके हम तक भेजिएगा और देखते रहिएगा जनता जंक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।